और दर्शकों, आज की सबसे बड़ी और अहम खबर हमारे पास है, जहां पर आतंकी आपको नजर आ रहे हैं ना, हाफिज सईद, मसूद, हाफिज का बेटा तलहा सईद और पहलगाम का मास्टरमाइंड, इनको टारगेट पर हमने ले लिया है। सैफुल्लाह कसूरी है जो सड़कों पर निकल रहा है, रैली कर रहा है। अब इसकी धड़कनें बढ़ गई हैं दर्शकों, और इसलिए मैं बता रहा हूं आज आप कि भारत ने अपना टारगेट सेट कर लिया है, और ये टारगेट शुरू से ही भारतीय सेना ने सेट किया हुआ है, बस इसे अंजाम देना है दर्शकों। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का खौफ कैसा है ये तो आपने देखा है, लेकिन अब पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर वहां छिपे आतंकियों में हड़कंप शुरू हो गया है। जो हश्र भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों का किया है ना दर्शकों, उसके बाद पाकिस्तान घबराया हुआ है अभी। और ये जो आतंकी हैं, ये जो 6-7 मई की रात हमने हमला किया ना ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके, वो भूल नहीं पा रहे हैं, इनके आंसू निकल रहे हैं। ये आतंकवादी एक एक करके जिन्हें मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, ये पाकिस्तान को अपना सेफ हाउस मानते हैं कि हम यहां पर बच जाएंगे। कब तक बचोगे? वो कहते हैं ना दर्शकों, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। इन आतंकवादियों को समझ आ गया है कि पाकिस्तान को जब चाहे, जैसे चाहे हम तबाह कर सकते हैं। इसलिए तो अभी तक ये लोग कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे हैं। ये बचना कैसे, बस बंकर में छिप जा रहे हैं। भारत के खिलाफ अगली साजिश रचने के बारे में इनके जहन में अगर कोई ख्याल भी आ रहा है तो उन्हें बता दूं मैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत अभी हाल ही में कैसे तुम्हारे भाई बंधुओं को जन्नत में पहुंचाया है, देख लो। वो ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों का काल है, और ये जो पाकिस्तान की गोद में बैठे आतंकी हैं, वो चाहे बहावलपुर में हो, मुरीदके में हो, या फिर लाहौर में रैली कर रहे हो, उन्हें सबक सिखाएंगे। और ये आतंकवादी जान चुके हैं दर्शकों कि अगर इन्होंने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश भर भी की तो भारत इन्हें खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। हमारे पास है ऑपरेशन की पूरी तैयारी। तभी तो पाकिस्तान में ये जो बिलों में छिपे हुए आतंकी हैं ना दर्शकों, इन्होंने बाहर निकलना शुरू कर दिया है। और हम लगातार आपको बता रहे हैं, ये आतंकी हाफिज सईद का बेटा है तलहा सईद, और इनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है खुफिया एजेंसी के द्वारा, क्योंकि कुछ घंटे ही बीते हैं जब भारत ने पाक सीमा से सटे इलाके में जंगी तैयारियों से निपटने की प्रैक्टिस की है दर्शकों, अभ्यास किया है। और इसलिए इनमें खौफ है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी कमांडर सैफुल्लाह कसूरी, जिन्हें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए आप, ये बैठे हुए आतंकी है ना, इनका वीडियो सामने आया है दर्शकों। देखिए इन पर फूल बरसाया जा रहा है। अरे ये फूल बरस रहे हैं ना, आज कब गोली बरसेगी, मिसाइल बरसेगी, आतंकवादियों के अंदर यही डर बैठ गया है दर्शकों। ये जो आतंकवादियों की जमात है, ये खुश हो गई है कि ये बच गए हैं, लेकिन ज्यादा दिन, मैं फिर कह रहा हूं, बकरी की अम्मा कितने दिन खैर मनाएंगे। भारत के एक्शन से बचने के लिए कितनी ही तैयारी कर लें, ऑपरेशन सिंदूर का खौफ इनके अंदर बैठ गया है। सैफुल्लाह कसूरी सामने आया है, इस पर फूल बरसाए जा रहे हैं। ये ग्लोबल टेररिस्ट है दर्शकों, और आप देखिए पाकिस्तान में फूल बरसा रहे हैं। ये पाकिस्तान आज एक्सपोज हो गया है कि ये आतंकियों को पनाह देता है। खतरनाक हथियारों के साथ पाकिस्तानी आवाम के बीच ये आतंकी जा रहे हैं और इन पर फूल बरसाए जा रहे हैं, लेकिन इनके अंदर खौफ है कब भारत की ब्रह्मोस आ जाएगी। दिखाता हूं आपको। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान फिर बेनकाब। साबित हो गया है पाकिस्तान ही आतंकियों को पालता पोसता। इस पर मोहर लग गई है कि पाकिस्तान ही अमेरिका से लेकर भारत में हुए आतंकी हमलों का गुनहगार है, क्योंकि पाकिस्तान की सड़कों पर ग्लोबल टेररिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं। इन आतंकियों में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ ऐसे बस गया है कि आतंकी हर पल डरते हुए गुजार रहे हैं। इसलिए 4-5 दिनों से लश्कर से लेकर दूसरे आतंकी संगठनों के बड़े बड़े आतंकी चंदा इकट्ठा करने के लिए रैलियां कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। पाकिस्तान में छिपे ये आतंकी धीरे धीरे बिल से बाहर आ रहे हैं। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी, इस नए वीडियो में उसका फूलों से स्वागत तक किया जा रहा है।
सैफुल्ला कसूरी गाड़ी से उतरता है तो उसके साथ लश्कर के हथियारबंद बॉडीगार्ड साथ साथ दिखाई देते हैं। कसूरी के सिक्योरिटी देने वाले बॉडीगार्ड्स के हाथों में AK-47 और M14 कार्बाइन जैसी खतरनाक राइफल भी दिखाई देती है। एक तरफ पाकिस्तान आतंकवादियों को लेकर झूठ बोलता है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में सैफुल्ला कसूरी जैसे ग्लोबल टेररिस्ट खुलेआम AK-47 और M14 कार्बाइन के साथ घूमते हैं। इससे 4 दिन पहले सैफुल्ला ने लाहौर में रैली भी की थी। उसमें कसूरी की सुरक्षा में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात दिखाई दी थी। कसूरी के साथ आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी मंच पर था। रैली में सैफुल्ला कसूरी ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था। 10 मई को हमने तुम्हारे हिंदुत्व के नजरिए को, तुम्हारे अखंड भारत के नजरिए को, तुम्हारे बीजेपी RSS के पुरतशद्दुद नजरिए को अल्लाह के फजलो करम से 10 मई की सुबह को हमने खलीजे बंगाल में डुबो दिया। इस रैली में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी साफ दिखाई दे रहा था कि वो घबराहट में है। कसूरी भारत के उस हमले को याद करके रोता दिखाई दिया था जिसमें उसने अपने साथियों को खो दिया। उनके जनाजे में वो शामिल भी नहीं हो पाया। मुझे जनाजे में शरीक होने की इजाजत नहीं मिल रही थी। वो दिन मेरे लिए बहुत भारी दिन था। सारा दिन मेरा दिल भी और मेरी आंखें भी आंसू भी बहाती रही। अल्लाह हमारे भाई की शहादत को कबूल फरमाए। अब इसे भारत के एक्शन का आतंकियों में डर कहें या कुछ और, ये भारत के एक्शन का आतंकियों में डर ही है। ये साफ हो गया कि आतंकियों के जहन में भारत की कार्रवाई का खौफ कूट कूट कर भर गया। और दर्शकों, सैफुल्ला कसूरी बेशक ये बोल रहा है कि वो पहलगाम हमले के बाद से और मशहूर हो गया है। सैफुल्ला डरा हुआ है दर्शकों, उसके ज़हन में कितना खौफ बस गया है ये केवल वही जानता है। और ऑपरेशन सिंदूर की धमक मैं बार बार कह रहा हूं इनके अंदर बैठ गई है, क्योंकि वो ये बहुत अच्छे से जानता है, आतंकी समझ चुका है कि अगला नंबर उसी का है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भारत के लिए पहला टारगेट है। भारत उसे छोड़ेगा नहीं, इसलिए तो उसने अपनी आखिरी सांसें गिननी भी शुरू कर दी है। और ये सैफुल्ला कसूरी जो आपको दिख रहा है ना दर्शकों, इसकी एक नई तस्वीर सामने आई जिसमें लश्कर तैयबा सरगना हाफिज सईद के साथ वो दिख रहा है। ये देखिए आप तस्वीर, हाफिज आपको दिख रहा है और उसके ठीक पीछे देखिए जरा, टोपी पहना हुआ है, दिखाई दे रहा है हाफिज सईद, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी घोषित किया, ग्लोबल टेररिस्ट। और इसी हाफिज ने 26/11 में मुंबई में हमला करवाया था दर्शक, कसाब को भेजा था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने वहां पर भी बम बरसाए जहां पर यह कसाब ट्रेनिंग ले रहा था। भारत ने मुरीद के में लश्कर के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है और हाफिज के अंदर डर बैठा हुआ है। और उसके बाद दर्शकों खबर यह है, ये दोनों मिले, ऐसा बताया जा रहा है। कब मिले, कहां मिले, इसकी तो जानकारी नहीं आई, लेकिन तस्वीर आई है। इनमें भारत की कार्रवाई से खलबली मची हुई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों आज कि अगला टारगेट हाफिज हो सकता है, सैफुल्ला हो सकता है, क्योंकि हाफिज सईद और सैफुल्ला कसूरी जानते हैं कि भारत इन्हें छोड़ेगा नहीं। और मुरीद के में भारत के हमले के दौरान हाफिज के करीबियों की मौत हो गई है, ये दुनिया जानती है, भारत ने बता दिया है। लेकिन हाफिज बच गया है और हाफिज सेफ हाउस में जाकर छिप गया था दर्शक। ये जो आपको दिख रहा है हाफिज, जो 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है, इस पर भारत की नजर है। वहीं पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी भारत के रडार पर है। और इसलिए ये जो आतंकियों की जमात है पाकिस्तान में बॉडीगार्ड्स लेकर घूम रही है, क्योंकि कभी भी इनका खात्मा हो सकता है। दिखाता हूं आपको। भारत के एक्शन से आतंकियों में बौखलाहट है। पाकिस्तान में डर का माहौल है। आतंकी इस खौफ में जी रहे हैं कि ना जाने कब और कहां भारत की तरफ से मिसाइल आएगी
और उनका काम तमाम कर देगी। हाफिज सईद और सैफुल्लाह कसूरी की यह तस्वीर गवाही दे रही है कि ये लोग अंदर तक डरे हुए हैं। ये समझ नहीं पा रहे कि इस बार तो जैसे तैसे इनकी जान बच गई, अगली बार भारत छोड़ेगा नहीं। एक हिमाकत इन्हें सीधे जहन्नुम भेजेगी। इसलिए इन लोगों ने मुलाकातों का